दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस को एक और झटका आज लगा। वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और सबसे रोचक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरपीएन सिंह आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और कल कांग्रेस पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी उसमें आरपीएन सिंह का नाम है। भाजपा ज्वाइन करते समय आरपीएन सिंह ने कहा कि 32% जिस पार्टी में हैं अब वो पार्टी पुरानी पार्टी नहीं रह गई, इसलिए वो राष्ट्र निर्माण में जो उनका योगदान होगा एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में करेंगे। उन्होंने कानून व्यवस्था, पूर्वांचल विकास की बात की, मोदी और योगी की प्रशंसा भी की। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस नेतृत्व की ऐसी कौन सी कार्यशैली हो गई है कि उसके सबसे नियरेस्ट और पुराने 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक से सियासत करने वाले नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया गांधी के साथ पारिवारिक सियासत से जुड़े हुए लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। चाहे आप जितेंद्र प्रसाद को लें, इनके पिताजी जितेंद्र प्रसाद लंबे अरसे तक 30 वर्षों तक कांग्रेस से सीधे जुड़े रहे और शीर्षस्थ पदों पर रहे। कमलापत त्रिपाठी जो नेहरू जी से लेके और राजीव गांधी तक जुड़े थे, उनके प्रपौत्र ललतेश मन त्रिपाठी ने पार्टी छोड़ करके ममता का साथ पकड़ा है। आरपीएन सिंह, इनका भी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। ज्योतिराव सिंधिया, उनके पिताजी राजीव जी के बहुत नज़दीक थे और ज्योतिराव खुद राहुल गांधी के काफ़ी क्लोज हैं। आज जिन चेहरों की राहुल गांधी के आसपास सबसे अधिक महत्व दिया जाता था, एक उनका कोर टीम मानी जाती थी, चाहे ज्योतिराव सिंधिया हो, जितेंद्र प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, वो आज कांग्रेस छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे हैं, चले गए। दूसरे दल का मतलब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कि उसकी कार्यशैली क्या है, ऐसी कौन सी बात है कि वो इन लोगों को रोक नहीं पा रही है। या जो प्रियंका गांधी कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, ये बात सही है। उनका कहना है कि कठिन दौर है, संघर्ष का दौर है। जो लोग संघर्ष करना चाहते हैं, कायर नहीं हैं, संघर्षशील हैं, वो कांग्रेस में रहें, संघर्ष करें। अगर कोई जाना चाहता तो जाए, हमें उसे रोकेंगे नहीं। तो क्या ये माना जाए कि ये जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, चाहे ज्योतिराव सिंधिया रहे हों, जितेंद्र प्रसाद रहे हों और आज आरपीएन सिंह ने छोड़ा, या ललतेश त्रिपाठी के अलावा बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या लोग कायर हैं? ये लोग संघर्ष करना नहीं जानते और सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। दोनों बातें जनता के सामने हैं। ये बात सही भी है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ज्योतिराव सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद और आरपीएन सिंह तीनों केंद्रीय मंत्री थे, महत्वपूर्ण पदों पर थे और राहुल गांधी के सबसे नज़दीक मित्रवत व्यवहार रहता था। ऐसे में जब कांग्रेस कमज़ोर है तो ये लोग पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं जहां पर सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। राहुल गांधी सीधे सबसे ज़्यादा अगर किसी पर हमला कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर कर रहे हैं। तो सियासत क्या है, कैसे है, किसकी बात सही मानी जाए कि जो पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, ज्योतिराव ने छोड़ा या जितेंद्र प्रसाद ने छोड़ा या आरपीएन सिंह ने, जिसने भी पार्टी छोड़ी, ये सभी लोग एक ही लाइन का आरोप लगा रहे हैं कि जो पुरानी पार्टी थी वो पार्टी अब नहीं रही है। दूसरी तरफ प्रियंका और राहुल कहते हैं
कि जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो संघर्ष करना चाहते हैं, वो सत्ता के भोगी हैं और कायर हैं। तो सही कौन है? ये कायर हैं, सत्ता लोलुपता में सत्ता के लिए जा रहे हैं, या फिर राहुल या प्रियंका या सोनिया गांधी की नीतियां, उनका आचरण, उनका व्यवहार ऐसा हो गया है कि वो इन लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं, या फिर राहुल गांधी प्रियंका एक नई दिशा, एक नई टीम के साथ मोदी से संघर्ष करना चाहते हैं। ये तो सही है कि वर्तमान हालात में जो इस्टेब्लिश फैमिलीज हैं, राजनीतिक घराने हैं, वो संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह से आक्रामक सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, निश्चित रूप से उस तरह से कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ मिलकर ये लोग ऐसी सियासत नहीं कर सकते। ये बात तो 100% सत्य है, कड़वा सत्य है कि अगर इस परिवेश में देखें तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की लड़ाई के साथ ये लोग उस तीखे अंदाज में लड़ाई नहीं कर सकते। तो इस मामले में तो इन्हें राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की भाषा में कायरी कहा जाएगा। लेकिन दूसरी स्थितियां ये भी हैं कि राहुल और प्रियंका को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर जो पुराने लोग हैं, जो वर्षों से उनके साथ सियासत कर रहे हैं, उनकी नीतियों रीतियों से परिचित हैं, सत्ता में लंबे अरसे तक जुड़े रहे, आखिर वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि वो कायरता के कारण, सत्ता के लोलुपता के कारण, कुछ बातें जरूर होगी जिनको वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो स्थितियाँ स्पष्ट हैं, समय बताएगा कि जानने वाले सत्ता के लिए जा रहे हैं या फिर राहुल गांधी या प्रियंका के ये कायर हैं इसलिए जा रहे हैं। लेकिन आज की सियासत में RPN सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुशीनगर जहां से वो सांसद रहे हैं, 2 बार चुनाव, हालांकि 14 और 19 हार चुके हैं, वहां से कद्दावर नेता जो बीजेपी में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो एक ये भी माना जा रहा है कि एक बड़े नेता का पार्टी छोड़ के जाने से उसकी भरपाई करने के लिए उससे बड़ा नेता, उससे बड़े प्रोफाइल वाला नेता जो केंद्र में मंत्री रहा हो, जिसका पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा हो, उसे शामिल किया गया। तो एक ये भी माना जाता है। और पूर्वांचल में RPN सिंह निश्चित रूप से एक बड़े कद्दावर नेता हैं। दूसरा एक और घराना पूर्वांचल में था, पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, जिनके बेटे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। तो एक स्थिति बनती जा रही है, आया राम गया राम की, लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने भविष्य तलाशने के लिए एक दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और उसे सोचना चाहिए कि जो उनके साथ हैं वो क्यों जा रहे हैं। धन्यवाद।